अरे वाह! बिल्कुल यही कहने वाले हैं आप लोग ये वीडियो देखने के बाद। इस वीडियो में आप लोग को पता चलेगा कि जापान दुनिया के बाकी देशों से कैसे अलग है और ये सिर्फ जापान में ही होता है और किसी देशों में नहीं होता। दोस्तों वैसे तो जापान बहुत ही फेमस देश है और टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही आगे है, लेकिन और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ जापान में ही की जाती हैं और किन्हीं देशों में नहीं होती। जापान की राजधानी टोक्यो है और ये जापान जो है वो 6852 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। तो दोस्तों आगे मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ें बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों क्या आप तैयार हैं रोचक तथ्यों को जानने के लिए जापान के? दोस्तों सबसे पहला है कि जापान में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आपको मिलते हैं। वहाँ पर साक्षरता दर जो है वो 100% है। वहाँ पर अखबारों न्यूज़पेपर में भारत की तरह दुर्घटना या राजनीति के वाद विवाद या फिर फिल्मी मसालों आदि इत्यादि खबरें नहीं छपती। यहाँ पर अखबारों में आधुनिक जानकारी और आवश्यक खबरें ही छपती हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गई, ऐसी चीज़ें छपती हैं। तभी तो वो टेक्नोलॉजी के मामले में या फिर अपनी ग्रोथ के मामले में बहुत ज़्यादा आगे हैं। दोस्तों जापान में 10 साल की उम्र तक होने वाले बच्चों को कोई भी परीक्षा नहीं देनी पड़ती। भारत में या फिर किसी अन्य देश में एशिया के बच्चों को 10 साल तक कई परीक्षाएं देनी पड़ जाती हैं, लेकिन जापान में 10 साल तक के बच्चों को कोई भी परीक्षा नहीं देनी पड़ती। दोस्तों जापान ही एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा उम्र दर देखी जाती है। वहाँ पर जवान लोग आपको कम मिलेंगे और बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा मिलेंगे। वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो उम्र दराज लोग हैं वो 102 या 105 साल उम्र आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम कुछ फैक्ट्स के बारे में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अजीबोगरीब फैक्ट्स क्या हैं। दोस्तों वेंडिंग मशीन आपने देखी है? वेंडिंग मशीन वही जिसमें हम सिक्का डालते हैं और कोल्ड ड्रिंक या फिर हमारी मनपसंद चीज़ कोई बाहर निकल आती है। दोस्तों वैसी ही वेंडिंग मशीन आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी जापान में। और जापान में सिर्फ कोल्ड ड्रिंक के लिए ही वेंडिंग मशीन नहीं इस्तेमाल की जाती, वहाँ पर हर एक चीज़ के लिए वेंडिंग मशीन इस्तेमाल की जाती है। चाहे आपके अंडरवेयर हो, हॉट रेमन हो या फिर नूडल्स हो या फिर अंडे हो, किसी भी चीज़ के लिए वो वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो बहुत ज़्यादा करते हैं, रोबोटिक टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों जापान में टिप देना बहुत ही ख़राब माना जाता है। अगर हम रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं या फिर किसी होटल से बाहर निकलते हैं तो ज़्यादातर हम टिप देने की कोशिश करते हैं, ताकि जिसने हमारी सेवा की है या फिर हमारी गाड़ी पार्क की है उसे टिप देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जापान में ये चीज़ें बहुत गलत मानी जाती हैं और बेइज्जती मानी जाती है ना कमाल की बात। दोस्तों जैसे बाकी देशों में हम लोग ज़्यादातर फूल या फिर गिफ्ट के तौर पर फूल या फिर बुके गिफ्ट करते हैं, वैसे ही जापान में फूलों को गिफ्ट नहीं किया जाता। वहाँ पर फ्रूट्स यानी कि फल ज़्यादातर गिफ्ट किया जाता है। तभी आप जापान में देखेंगे, जापान में आपको कई तरह के अजीबोगरीब फल देखने को मिलेंगे। अजीबोगरीब चाहे ना दिखें, लेकिन आपको अजीबोगरीब शेप्स के फल ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आपको चौरस तरबूज देखने को मिल जाएगा, ऐसे ही चौरस शेप में आपको बाकी के फल भी देखने को मिल जाते हैं ईजीली। दोस्तों जापान की टॉयलेट्स जो हैं वो भी जापान की टेक्नोलॉजी की तरह आधुनिक हैं। वहाँ पर आपको सिर्फ टॉयलेट की सुविधा ही नहीं मिलती, उसमें आपको कई तरह के म्यूज़िक सिस्टम भी मिल जाता है साथ में। उसमें आप टॉयलेट करते टाइम आप गाने सुन सकते हैं। इसी के साथ आप गाने ही नहीं, जैसे बच्चों को सीटी बजाते हैं तब उन्हें बाथरूम आता है तो सीटी की आवाज़ भी आप निकाल सकते हैं। कोई भी आप म्यूज़िक सिस्टम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई तरह के ऑप्शन उसमें दिए जाते हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जापान के स्कूलों में बच्चों के टीचर्स की सेम जिम्मेदारी है स्कूलों को साफ़ सुथरा रखने की। इसलिए बच्चे और स्कूल का स्टाफ जो है वो इकट्ठे मिलकर रोज़ एक निश्चित समय में स्कूल को साफ़ करते हैं। और स्कूल का सिर्फ क्लासरूम ही नहीं साफ़ करते, वो टॉयलेट और बाथरूम भी साफ़ करते हैं। ये भी एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ है। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि जापान में सबसे फास्टेस्ट ट्रेनें पाई जाती हैं? और इसके साथ ही अगर फास्ट ट्रेनें पाई जाती हैं तो इसके साथ ही जापान में अभी तक ट्रेन लेट भी नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें 20 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक लेट होती हैं। अगर 20 से 30 सेकंड तक लेट भी हो जाए तो ये नेशनल न्यूज़ बन जाती है जापान के लिए, क्योंकि जापान ज़्यादातर लेट लतीफ़ को एंटरटेन नहीं करते। अगला जो फैक्ट है वो आपको बहुत ही हैरान कर देगा। जापान में एक फेस्ट मनाया जाता है कानामारा फेस्टिवल, जिसे हम
पेनिस फेस्टिवल या फिर लिंग फेस्टिवल भी कहते हैं। ये कावासाकी प्रांत में मनाया जाता है और ये अप्रैल के पहले इतवार को मनाया जाता है हर एक साल। इसमें मैक्सिमम पूरे जापान के हर एक लोग पार्टिसिपेट करते हैं और दुआ करते हैं कि उन्हें कोई ऐसी HIV या फिर STD डिसीज़ ना हो। अगर इसकी हम हिस्ट्री की बात करें तो बहुत लंबी हो जाएगी, हिस्ट्री हम किसी अगली वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा जापान में खाना भी बहुत फेमस है। जापान में आपको अजीबोगरीब खाने की चीज़ें मिलेंगी। सबसे ज़्यादा तो नूडल फेमस है। इसके अलावा रॉ मीट को भी खाया जाता है। बिना पके हुए मीट को खाना बहुत ज़्यादा फेमस है। एक तो बहुत फेमस वहाँ की डिश है सुशी, जिसमें आपको बिना पकी हुई फ़िश यानी कि मछली खाने को मिलती है और टेस्ट भी उसका बहुत फेमस है। और अब तो पूरे वर्ल्ड में सुशी बहुत ज़्यादा फेमस है। दोस्तों ये जो लास्ट फैक्ट है ये भी बहुत अजीबोगरीब फैक्ट है और जापान के लिए, जापान की टेक्नोलॉजी के लिए हमारा सलाम है। जापान में हर साल 1500 से ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं यानी कि भूकंप आते हैं, और फिर भी जापान अपनी टेक्नोलॉजी के आगे उनको मात दे देता है। जापान में एक ऐसा देश है जिसमें बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं हर एक साल। तो आप खुद सोचिए, जिसमें इतने भूकंप आते हों वो देश कैसे इतना पावरफुल, इतनी अपनी टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा बढ़िया कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों ये कुछ अजीबोगरीब फैक्ट्स थे जो आपको शायद पता हो, शायद ना पता हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल अच्छा लगा है या वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।